गोंडा में आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट में गिरा 2 मंजिला मकान, 8 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मरने वालों में 2 युवक, 2 महिला और 4 बच्चे। ब्लास्ट से गिरी मकान की छत, 7 लोगों को बचाया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर की जांच, आईजी समेत आला अधिकारी ने मौके का लिया जायजा। जिस मकान में हुआ सिलेंडर धमाका, उसी मकान के मालिक को पहले मिला था पटाखा बनाने का लाइसेंस। इस एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। गोंडा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, सीएम योगी ने दिए आदेश, हादसे पर जताया अफसोस। एमपी के सीहोर में चलती ट्रेन में लड़की की गला काटकर हत्या, इंदौर से भोपाल जा रही थी लड़की। लड़की के भाई ने पुलिस को किया था फोन, कहा था ट्रेन में मेरी बहन को परेशान कर रहा है एक लड़का। ट्रेन के सीहोर पहुंचने से पहले लड़की का कत्ल, 2 घंटे तक स्टेशन पर हंगामा। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में गिरा बरगद का विशाल पेड़, बाल बाल बच्चे पूजा कर रहे भक्त। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, बंद मंदिर के गेट पर पूजा कर रहे थे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी मुश्किल, हनी ट्रैप मामले में एसआईटी टीम की आज पूछताछ, दोपहर 12:30 बजे घर पर रहने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव पास होने का किया था दावा, जांच टीम मांग सकती है ब्यौरा। कमलनाथ के मुताबिक पेन ड्राइव में है उन राजनेताओं नौकरशाहों का राज जिन्हें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर किया गया ब्लैकमेल। बीजेपी ने पेन ड्राइव के दावे पर कमलनाथ पर किया पलटवार, सबूत होने पर भी सीएम रहते क्यों नहीं की कोई कार्रवाई। दिल्ली में रेसलर की हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी, खत्म हुई 10 दिन की पुलिस रिमांड। नोएडा में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी की, पुलिस की तफ्तीश जारी। सोलन में एक बियर्ड से लदा ट्रक संतुलन खोकर खाई में गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। कर्नाटक में मानसून के मद्देनजर मछुआरों की मछली पकड़ने पर रोक, 1 जून से 31 जुलाई तक तटीय इलाकों में जाने से रोका गया। मुंबई के दहिसर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, 6 साल की मासूम बेटी ने खोला राज। 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पुलिस ने खोद कर निकाली उसके पिता की लाश, हत्या के बाद रसोई में किया गया था दफन। जोधपुर में 64 लाख की साइबर ठगी का मामला, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खाते से हड़प की गई रकम। मुक्तसर में गांव में नशे के कारोबार से लोग परेशान, नशे की वजह से हाल ही में गंवा चुके हैं 9 युवक अपनी जान। यूपी के इटावा में मोबाइल को लेकर विवाद में 2 लड़कों ने एक लड़के को मारी गोली, घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में यूपी सरकार के खाद्य और रसद मंत्री ने गेहूं क्रय केंद्र पर मारा छापा, क्रय केंद्र में खुले में पड़ा था गेहूं। यूपी के रामपुर में कुएं में गिरे सांड को किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने बचाई जान। धौलपुर में जमीन विवाद में बवाल, 2 गुटों के बीच मारपीट, गोली भी चली। फिरोजाबाद में जाम लगने से बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। सोनीपत में यमुना लिंक नहर में मिली लाश, अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सीकर में 20 दिन में मरने वाले शख्स के जिंदा हो जाने की अफवाह, कब्रिस्तान में जुटी भीड़। चमोली में ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर में दरार की खबर, वैज्ञानिकों ने सर्वे के बाद कहा फिलहाल कोई खतरा नहीं। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, अपनी शादी में दुल्हन ने रिवॉल्वर से चलाई गोली, मामला दर्ज। सीहोर में पारिवारिक विवाद में मचा हंगामा, शादीशुदा महिला ने चाचा को रस्सियों से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। बिजनौर में बेटी की शादी से इनकार करने पर पिता की हत्या, युवक और उसके 2 साथी गिरफ्तार। बिजनौर में चलती कार में भड़की आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। बेगूसराय में तूफानी बारिश के चलते गंगा में बही तरबूज की फसल, ग्रामीणों में मची लूटने की होड़। मुंबई में मॉडल ने 9 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। मुंबई में गला देने वाली वारदात, मीरा रोड इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड पर है हत्या का आरोप, मामूली विवाद में सुरक्षा गार्ड ने चाकू से किए कई वार। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, अब तक 5 करोड़ का चूना लगा चुके थे। यूपी के मुरादाबाद में दूध के दाम को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में कुछ लोग घायल। डोमिनिका कोर्ट में आज मेहुल चौकसी मामले में सुनवाई, मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए ईडी कोर्ट में देगा अर्जी। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे डोमिनिका कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। मेहुल को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए भारतीय एजेंसियां जमा करेंगी चौकसी का पैन कार्ड। भारत के लिए बड़ा सवाल, क्या मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण करा पाएगा भारत? डोमिनिका कोर्ट ने पहले चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक के आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया था।
डोमिनिका में विपक्ष के नेता का मेहुल के भाई से मुलाकात की खबरों से इनकार, कहा बेबुनियाद हैं खबरें। इस बीच सामने आई चौकसी की महिला मित्र की तस्वीर, छुट्टी मनाने के लिए एंटीगा से निकला था डोमिनिका। पंजाब मामले में पंजाब कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में बैठक, हाईकमान की कमेटी ने कई विधायकों से ली राय। नाराज चल रहे सिद्धू ने भी कमेटी के सामने रखी अपनी बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कमेटी को दी जानकारी। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध, सिद्धू के एरिया में लगे उनकी गुमशुदगी के पोस्टर। एक एनजीओ ने लगाए पोस्टर, सिद्धू पर अपने विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर एफआईआर की तलवार, 3 दिन में केंद्र के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर दर्ज हो सकता है मामला। ममता के 9 आरोपों का पीएमओ ने दिया लिखित जवाब। पीएमओ के सूत्रों के मुताबिक अल्पन से जुड़े मामले में बैकफुट पर हैं सीएम ममता बनर्जी। उन्हें पता है ये सच्चाई की गलत था, अल्पन का व्यवहार उनके खिलाफ है पूरा मामला। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता ने पहले कलाईकुंडा की मीटिंग में हिस्सा लेने पर जताई सहमति, विपक्ष के शामिल होने की जानकारी होने पर उन्होंने बदला अपना मन। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने ममता को नहीं दी थी मीटिंग में जाने की इजाजत। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, कल पीएम मोदी ने बैठक में लिया फैसला। मीटिंग में पीएम ने दिया छात्रों की सुरक्षा का हवाला, बोले नहीं हो सकता इससे समझौता। पीएम ने कहा ऐसे माहौल में छात्रों को परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं, छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार करने का भरोसा। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद। सीबीएसई के मुताबिक जल्द पेश किया जाएगा मूल्यांकन का मापदंड। परीक्षा देने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए विकल्प खुला। पीएम मोदी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य अब परीक्षा पर करेंगे अंतिम फैसला। गोवा के सीएम की शिक्षा विभाग के साथ बैठक आज। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। आज महाराष्ट्र परीक्षा पर करेगा अंतिम विचार। हरियाणा के राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द, खट्टर सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। अरविंद केजरीवाल ने की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। पीएम आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग, सुबह 11 बजे होगी बैठक। जम्मू कश्मीर की 6 साल की मासूम बच्ची की पीएम मोदी से अपील का हुआ बड़ा असर, उपराज्यपाल के फरमान के बाद नई गाइडलाइंस जारी। वायरल वीडियो में मासूम बच्ची ने 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास और होमवर्क का उठाया था मुद्दा। उपराज्यपाल ने इस पर 48 घंटे में समाधान खोजने के लिए कहा था। मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब पहली कक्षा से 8वीं तक ऑनलाइन क्लासेस रोजाना 1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस भी 2 सत्र में होगी, 45 मिनट के होंगे दोनों सत्र। आईएमए का दावा, कोरोना से कुल 594 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। दिल्ली में सबसे ज्यादा 107 डॉक्टर्स की गई जान। बिहार में 96, यूपी में 67 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत। राजस्थान में 43 डॉक्टर्स की गई जान। अजमेर में नर्सिंग कर्मी कपल की कोरोना से मौत, अनाथ हुई दोनों बच्चियां। यूपी में लॉकडाउन के दिन के बाद खुले कानपुर के बाजार, आने लगे ग्राहक। भीलवाड़ा में गर्भवती महिला सरपंच ने पेश की कर्तव्य की मिसाल, खुद पूरे गांव को किया सैनिटाइज। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर जताई चिंता। केंद्र को एम्फोटेरिसिन बी दवा के वितरण पर नीति बनाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट का आदेश, ब्लैक फंगस की दवा में युवाओं को दे प्राथमिकता, वो देश का भविष्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बुजुर्गों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आईसीएमआर जारी करे गाइडलाइंस। आईसीएमआर के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी जारी है ट्रायल। वीके पॉल के मुताबिक रिपोर्ट आने पर लिया जाएगा फैसला। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक बच्चों पर जाइडस कोरोना वैक्सीन का हो रहा है ट्रायल। 3 डोज वाली है ये वैक्सीन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने उठाया बच्चों की वैक्सीनेशन का मुद्दा, की थी अपील बिना वैक्सीनेशन के नहीं कराई जाए कोई भी परीक्षा। विदेश से वैक्सीन खरीद और आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है भारत सरकार। मॉडर्ना और फाइजर कंपनियों को नुकसान की स्थिति में हर्जाना देने पर विचार। असम के उजाली में कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर से मारपीट, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स को बुरी तरह पीटा। मृतक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर डंडे और बर्तनों से किया वार, बुरी तरह घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत।
यूपी के मेरठ में कोरोना की दूसरी लहर में 62 बच्चे हुए अनाथ। कुछ के माता पिता दोनों की कोरोना से मौत, कुछ के सर से उठा पिता का साया। आईसीएमआर की टीका की कमी से इनकार का, दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोरोना मरीजों का कॉकटेल ड्रग से होगा इलाज। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी ने भारत में किया था लॉन्च। देश में 54 दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 1,27,510 नए मरीज। एक दिन में कोरोना में से 2,795 लोगों की गई जान। एक्टिव केसेस करीब 19 लाख। दिल्ली में 24 घंटे में 623 नए मामले, 62 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकार ने दुकानें खोलने के फैसले के बावजूद दुकानदार नाखुश। लेफ्ट राइट अनलॉक फॉर्मूले को लेकर नाराजगी। इंदौर में कोरोना टेस्ट हुआ आसान। अमेरिका से मंगाई गई रैपिड किट से सिर्फ 15 मिनट में मिलेगा नतीजा। देसाई फाउंडेशन इंदौर में स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा 2 लाख एडवांस कोरोना टेस्टिंग किट। अमेरिका से लाई गई किट्स से एक महिला पत्रकार का हुआ टेस्ट, नेगेटिव मिली रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में कोरोना कर्फ्यू दिखा बेअसर। कर्फ्यू के दौरान सड़क पर दिखा भरपूर ट्रैफिक। केरल के कोट्टायम में एक स्कूल का उद्घाटन, जहां सारी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। आसनसोल में कोरोना पीड़ित से एम्बुलेंस चालक ने 17,000 रुपए वसूल किए। पीड़ित ने बर्दवान जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर से की शिकायत। हैदराबाद के लॉकडाउन के दौरान 7 साल की मासूम की पुलिस ने की मदद। बेसहारा घूमती पाई गई थी बच्ची। कर्नाटक के शिवमोगा में वनश्री स्कूल का सराहनीय कार्य। कोरोना काल में आदिवासी और गरीब बच्चों को दे रहा है मुफ्त शिक्षा। वनश्री स्कूल में बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान, संगीत और योग की दी जा रही है दीक्षा। कानपुर पुलिस ने एक शख्स को नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। लगेगा गैंगस्टर एक्ट।